अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है। आज मैं एक ऐसे मसले पे बात करने जा रहा हूँ जिसका इदराक वेस्ट में हो चुका है और वेस्ट कोशिश कर रहा है कि इस मसले से जान छुड़ाई जाए, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वेस्ट किसी हद तक इस मसले से जान छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं होगा इसको हम देखेंगे, लेकिन अगर हम मशरिक़ में और बिलखसूस पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी हर पहला आदमी, हर पहला इंसान, खा वो टीनेजर हो खा वो मेच्योर एज में हो, वो डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला है। लेकिन हमारे यहाँ जब हमारा कोई बच्चा किसी बड़े के साथ या कोई बड़ा अपने किसी हम उम्र के साथ बात करता है डिप्रेशन को लेकर, तो अक्सर सुनने में यही आता है कि यार डिप्रेशन तो कुछ चीज़ नहीं है, ये तो खाम तुम्हारे जहन का खलल है। नहीं जी, यहाँ रुकें और सुने कि डिप्रेशन एक हकीकत है और इसका इलाज भी है। लेकिन इससे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एक हकीकत है, इसकी अपनी अलामात हैं और फिर हम इसके इलाज की तरफ भी जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस्लाम से, कुरान पाक से इसका रेफरेंस दूं तो मुझे सबसे पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नज़र आते हैं, जो कि अपने बेटे की जुदाई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब रो रो कर परेशानी के आलम में वो अपनी आंखें गवा बैठे थे, आंखों का नूर उनका जाता रहा। तो ये क्या था? ये डिप्रेशन ही था। दूसरी तरफ अगर मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आपके सामने पेश करूं तो आमुल हुज़्न, जो कि शब अबी तालिब के दौरान जो है वो वाक़या पेश आता है। उस साल आपके अज़ीज़ चचा हज़रत अबू तालिब और आपकी ज़ौजा हज़रत खुदैजा का जब इंतकाल होता है तो आप मलूल होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप दुखी होते हैं और अल्लाह पाक फिर आपको वहाँ पर बिशारत भी देता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। यानी कि डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव, ये एक हकीकत है। हमें जानना होगा, हमें समझना होगा कि डिप्रेशन असल में है क्या। डिप्रेशन क्या है? मूड, यानी जो इंसानी मूड है उसमें एब्रप्ट चेंज आ जाना, उसमें सैडनेस का एलिमेंट आ जाना, एलूफ हो जाना, मुआशरे से अलग थलग रहने लगना। वो सरगर्मियाँ जो अभी कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले जिन सरगर्मियों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, उन सरगर्मियों से आप अगर अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो आप डिप्रेशन के मरीज़ हो सकते हैं। यहाँ पे वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को गौर से देखें, उनका गौर से मुशाहिदा करें, और दूसरी जानिब जो भी एडल्ट हैं, जो भी बड़े हैं उम्र में, उन्हें चाहिए कि वो अपने बिहेवियर का भी मुशाहिदा करें। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें डिप्रेशन की बहुत सी अलामात मिल सकती हैं। डिप्रेशन की अलामात में जो एक बड़ी अलामत है वो ये है कि नींद का जो साइकिल है वो चेंज हो जाता है। या तो डिप्रेस्ड बंदा बहुत ज़्यादा सोने लग जाता है या फिर डिप्रेस्ड बंदे की नींद ना होने के बराबर रहती है। उसके अलावा डिप्रेशन का शिकार शख्स थकावट महसूस करता है, उसके पट्टे जो हैं उसमें हर वक्त दर्द उसे फील होती है। उसके अलावा अगर हम डिप्रेशन को देखें तो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपके स्टमक के साथ है, आपकी भूख के साथ है, आपकी एपिटाइट के साथ है। जो डिप्रेस्ड बंदा होता है, या तो उसकी खाने की आदत बहुत बढ़ जाती हैं, वो हर वक्त खाना खाना चाहता है, या फिर वो खाने को देखकर मुंह मोड़ लेता है। इसके अलावा डिप्रेस्ड बंदा, या अगर मैं स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के यहाँ हमें नज़र आता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते एक्टिवली स्टडीज़ में, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। और डिप्रेस्ड बंदा आपको बात बात पे चिड़चिड़ा नज़र आएगा। डिप्रेस्ड बंदा हर दूसरी बात पे अपने ही साथियों के साथ लड़ता झगड़ता नज़र आएगा। ऐसी बहुत सी अलामात हैं डिप्रेशन की। लाजमी बात नहीं है कि किसी डिप्रेस्ड पर्सन में ये तमाम अलामात पाई जाती हों, लेकिन इन अलामात में से अगर चंद अलामात भी किसी डिप्रेस्ड पर्सन में मौजूद हैं तो ही इज़ अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन को फिज़िकल एलिमेंट के तौर पर ही लेना चाहिए। जिस तरह हम मामूली कमर दर्द में या बाजू दर्द में या बुखार की सूरत में अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की हेल्प लेते हैं, मेडिकेशन करते हैं, तो इसी तरह डिप्रेशन का भी बाकायदा इलाज होना चाहिए।
इसका इलाज 2 सतहों पे है, रूहानी सतह पे भी और जिस्मानी सतह पे भी। अब अगर हम डिप्रेशन को देखें तो डिप्रेशन जो है वो उसका हम बाज़-औक़ात मेडिकेशन के ज़रिए फ़िज़िकल लेवल पे इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो फ़िज़िकल लेवल पे जो उसका इलाज है वो क्या करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो मेडिकेशन क्या करती हैं, वो आपके जो हार्मोन्स केमिकल्स पैदा कर रहे हैं डिप्रेशन के, उसको ब्लॉक कर देती हैं, उसको रोक देती हैं, उसकी रफ्तार में कमी ले आती हैं, और ये फ़िज़िकल लेवल पे आप किसी हद तक सिर्फ डिप्रेशन को कम करते हैं, ख़त्म नहीं होता। अब डिप्रेशन के इलाज के लिए क्या ज़रूरी है? डिप्रेशन के इलाज के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं जी। अगर मैं आम रूटीन में इसकी बात करूं तो सबसे पहले तो एक जो डिप्रेस्ड बंदा है उसको चाहिए कि वो अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दे, पानी का इस्तेमाल किया जाए जी। जिस तरह के हमारे यहाँ है कि गुस्सा आने पर वुज़ू कर लें, गुस्सा आने पर अपनी जगह बदल लें, गुस्सा आने पर पानी पी लें। तो पानी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपके जो मेटाबॉलिज़्म है, आपके जिस्म में होने वाले जो कीमियाई अवामिल हैं उनमें पानी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो डिहाइड्रेशन किसी तौर पर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको नज़र आता है कि आपके बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, या आपका कोई आपके साथ रहने वाला आपका हम उम्र या आपसे बड़ी उम्र का कोई शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, तो कोशिश करें उसको बकअप करें, उसकी हौसला अफजाई करें और उसको ज़िंदगी की जानिब लेके। अब जो डिप्रेस्ड बंदा होता है ना, उस बंदे से असल में सोसाइटी ने ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा ली होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा तवक्कात की जाती हैं। जिस तरह अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो आजकल का जो तालीमी निज़ाम है वो बड़ा ही टफ़ हो गया है और नंबरों की दौड़ लगी हुई है, और हर माँ बाप का ये ख्याल है कि उसने जो है ना आइंस्टाइन या न्यूटन जैसा कोई बच्चा पैदा किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है। बच्चे को बच्चा ही कंसीडर करना चाहिए, और क्लास में जहाँ 30, 40, 50 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एक आधा बच्चा, 1, 2, 3 बच्चे जो हैं वो पोजीशंस लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब अगर 40-50 बच्चों के पेरेंट्स उन 40-50 बच्चों से एक्सपेक्ट कर लेंगे जी तुम ही ने टॉप करना और हर बच्चा ही टॉप करेगा, तो ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से हम ये देखना भूल जाते हैं कि उस बच्चे का जेनेटिक बैकग्राउंड क्या है, वो बच्चा किस किस्म के माशरती हालात में रह रहा है, और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। फैमिली में एज सच कोई वायलेंस वगैरह तो नहीं है। अब अगर फैमिली में हर वक्त कोई वायलेंस का एलिमेंट मौजूद होगा तो बच्चा कहाँ से वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में जो है वो काम कर सकता है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्ट करना चाहिए लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए। ना तो एक स्टूडेंट को हम ओवर बर्डन करें, और दूसरी तरफ अगर हम एक एडल्ट इंडिविजुअल को लेते हैं तो उससे भी कोशिश करनी चाहिए कि वो ओवर बर्डन ना हो। ओवर बर्डन जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेस की, और यही स्ट्रेस जो है आगे जाकर डिप्रेशन की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी जी कि हमारे अक्सर बड़े कहते हैं या हमारे साथ वाले कहते हैं जी डिप्रेशन नाम की तो चीज़ ही नहीं है, हमारे ज़माने में तो डिप्रेशन नाम की कोई बला थी ही नहीं। जी आपके ज़माने में डिप्रेशन नाम की बला नहीं थी। उसकी वजह क्या थी? आप खुली जगहों पर रहने के आदी थे। आपके ज़माने में इस कदर ट्रैफिक का धुआं और ट्रैफिक का शोर नहीं था। आपके ज़माने में इस कदर आलूदगी नहीं थी। आपके ज़माने में इस कदर कंपटीशन नहीं था। आज से 30 या 40 साल पहले जो ज़िंदगी थी वो आज की ज़िंदगी से इंतहाई मुख्तलिफ है। तो अगर कल नहीं था डिप्रेशन तो आज डिप्रेशन है, और ये एक हकीकत है। इसको हमें फिज़िकल और मेंटल दोनों सतहों पे देखना होगा। तो जहां हमें डिप्रेशन के इलाज के लिए जी डॉक्टर्स की मदद हासिल करनी चाहिए, वहीं जो ख़ानदान के बड़े हैं, ख़ासतौर पे माँ बाप हैं, फिर स्कूल्स में असातिज़ा हैं, मदरसों में जो असातिज़ा हैं, उनको चाहिए कि बच्चों की जहाँ वो दीनी दुनियावी जो है उनको तालीम दे रहे हैं, उनको दुनिया में रहने का तरीका सिखा रहे हैं, वहीं साथ साथ वो उनकी रूहानी तालीम और तरबियत भी करें। बच्चे में हमने सब्र व शुक्र नाम की चीज़ पैदा ही नहीं की। अब जब किसी बच्चे में या किसी एडल्ट इंडिविजुअल में सब्र के साथ साथ शुक्र नाम की क्या कहते हैं
खसूसियत मौजूद नहीं होगी तो वो बच्चा तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन का शिकार होगा। आज पेरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं या कोई इंडिविजुअल अपने लेवल पे क्या गलती कर रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मिल जाएगी, मुझे ये भी चीज़ चाहिए, मुझे वो भी चीज़ चाहिए, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लाइफ स्टैंडर्ड हमने बहुत अपना हाई कर लिया जी, लाइफ स्टाइल बड़ा ही टफ बन गया और ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमें सब्र से दूर कर रही हैं। और जब सब्र से दूर हैं तो शुक्र के दर्जे पर पहुंचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर हम इस मुआशरे में, इस दुनिया में डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर सब्र और शुक्र को इनकलकेट करना पड़ेगा। अब ये जो सब्र है ये एक स्टूडेंट को अपने लेवल पे भी करना चाहिए और एक इंडिविजुअल जिसमें माँ भी आ सकती है, बाप भी आ सकती है, उसे भी अपने लेवल पे सब्र और शुक्र करना चाहिए। एक बच्चा है, उसने बड़ी मेहनत की, काम भी किया, लेकिन वो 70% पे लाए किया, 80% पे लाए किया, माँ ने भी रोना धोना शुरू कर दिया, बाप ने भी जूती उठा ली और बाप ने उसकी पॉकेट मनी बंद कर दी, एकदम वो मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया जो कि बाप उसकी पिछली क्लास में अच्छी कारकर्दगी पे उसके लिए तोहफा लेके आया था। ये तोहफा लाया भी बाप ही था या बच्चे के कहने पे वो चीज़ उसे ला के बाप ने प्रोवाइड की और एकदम आप उसे छीन लें। अब पिछले 1-2 सालों से वो बच्चा उसके साथ अटैच है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को भी डिप्रेशन से बाज रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिप्रेशन की बाकायदा मेडिकेशन भी करवाएं और साथ साथ रूहानी दर्जे पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक़ पैदा करें। आप इन केस अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तो आप अपने रिलीजन के मुताबिक रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। जैसा कि बाज़ रिलीजन्स में योगा की अहमियत पे जो है बड़ा ज़ोर दिया जाता है। अब योगा है क्या? इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इस्लाम टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक इसे इस्लाम से लाया गया है। योगा क्या है? योगा है मेडिटेट करना, गौर व फिक्र करना। अगर हम इस्लाम को भी देखें तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र की खातिर जो है अपने घर से, अपने कबीले से, अपने शहर से दूर गार में क़याम फरमाया करते थे। तो गौर व फिक्र जो है वो भी एक अच्छी चीज़ है, एक अहम चीज़ है। तो किसी भी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हों, यू जस्ट हैव टू गेट रिड फ्रॉम डिप्रेशन। और डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करने का जो तरीका है वो यही है कि पहले तो आप समझें कि डिप्रेशन एक हकीकत है, कोई भी शख्स डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। दूसरा, उसकी रेमेडी की तरफ जाएं। अब रेमेडीज़ में सुन लें जी, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, ओवर बर्डन ना हो। अगर आप मोनोटोनस रूटीन से उकता चुके हैं तो अपनी रूटीन बदलें। अगर आप वर्क प्लेस से उकता गए हैं तो वर्क प्लेस बदलें और अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें और कोशिश करें कि कुछ वक्त आप अपने लिए अपने जैसों में गुजारें। अपने जैसों से मुराद अपने दोस्तों में गुजारें। आप अपने उस शेल से बाहर निकलें जो आपने अपने गिर्द कायम किया हुआ है, जिसमें आप हर वक्त माजरत के साथ सड़ियल से, खड़ूस से बने रहते हैं और बड़ा सीरियसनेस का आपने अपने ऊपर लिबादा ओढ़ा हुआ है, ताकि आपके अंदर चेंज आए। ये जो चेंज आएगा ये पॉजिटिव चेंज होगा और आपकी ज़िंदगी जो है वो एक अच्छे रास्ते पर आपको लेके चलेगी। तो इसी नोट के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सुकून भी अता करे। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह पाक हम सब को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता करे। मान लें और जान लें कि ज़िंदगी में सुकून का जो वाहिद रास्ता है वो दुनियावी तरक्की के साथ साथ रूहानी मनाजिल तय करना भी है। और हम अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को दुनिया की तो बहुत जो है ना अहमियत बता रहे हैं कि जी दुनिया में आपने ये भी करना है, ये भी करना है, अपने आप को इस तरह एडजस्ट करना है, लेकिन हम अपने बच्चों को दीन से काफ़ी हद तक दूर करते जा रहे हैं, जो कि असलन नुकसानदेह है और डिप्रेशन की वजह है। और यही डिप्रेशन की वजह फिर हमारे बच्चों में नेगेटिविटी पैदा करती है, उन्हें पेसिमिस्ट बनाती है, यहाँ तक कि हमारे बच्चे जो हैं वो
अटेम्प्ट टू सुसाइड की तरफ भी जाते हैं। तो इससे पहले कि हालात बहुत ख़राब हों आपके बच्चे के या बहैसियत इंडिविजुअल आपको इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर कोई बात पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आपके फीडबैक पे कोई जवाब देना हुआ तो उसे अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।